तो भगवान ने जब राम जी का अवतार लिया, राम जी के रूप में आई, तो राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था? बताएं किसको मारा था? राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था? राम जी ने सबसे पहले ताड़का का वध किया था। और आज महाराज भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं तो सबसे पहले स्त्री को ही मारना पड़ रहा है, जो पूतना है। मन में विचार कर रहे हैं कि पहले भी स्त्री को मारा और फिर स्त्री मरने के लिए आ गई। लेकिन एक संत का भाव, संत कहने लगे ऐसी बात नहीं है। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं, शंकर भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, ये जो पूतना जी आई है ना, ये जहर पिलाने के लिए आई है, तो ऐसा करना, जहर का पान तुम कर लेना और मैं दूध का पान कर लूंगा। एक संत कहने लगे भैया ऐसा भी तो भाव है कि भगवान मन में ये विचार कर रहे हैं कि मेरी जो पूतना आई है माँ का काम करने के लिए आई है। जो दूध पिलाता है वो माँ होती है। आज माता वाला काम करने के लिए पूतना आई है तो उसको माता की गति प्रदान करनी है। पहले ही व्यवस्था कर रहे हैं कि मैं इस पूतना को भेजूंगा, अपने चरणों में स्थान देना, वैकुंठ में वास दिलाना। आज महाराज जी पूतना ने अपना घूंघट खोला है। घूंघट खोलते ही उस कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया है। जहर लगा स्तन उसके मुंह में जैसे ही दिया है, आज भगवान उस दूध का पान करने लगे। गटक गटक भगवान दूध का पान कर रहे हैं। 5 मिनट हो गई लेकिन पूतना मन में विचार कर रही है, अरे ये छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है, मरा नहीं है। फिर दूध से लगा लिया है। फिर 5 मिनट हुई है लेकिन वो तो श्याम सुंदर लीलाधारी है। आज पूतना ने देखा ये बच्चा मरता क्यों नहीं है। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई। आज भगवान ने पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। उसके प्राणों को पीने लगे हैं। दूध के साथ में उसके प्राणों को जब पीने लगे तो पूतना को कष्ट हुआ। चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। आज भगवान कहने लगे, देखो मौसी जी, हम पर छोड़ना नहीं आता है, हम पर तो पकड़ना ही आता है। और आप बहुत भाग्यशाली हो, अंत समय में मेरे दर्शन मिल रहे हैं। लेकिन जब कष्ट ज्यादा हुआ है, पूतना ने अपना विकराल राक्षसी वाला रूप धारण कर लिया है और कन्हैया को लेकर के उड़ गई आकाश मंडल में। सभी ब्रजवासी देख रहे हैं। देखा, अरे ये राक्षसी देखो हमारे लाला को कहां लेकर के जा रही है। सारे गांव में भगदड़ मच गई है। यशोदा मैया रोती बिलखती गई है। आज भगवान ने आकाश मंडल में ही पूतना की प्राणों का पान कर लिया है। यमुना जी के किनारे पर धड़ाम से जाकर के गिरी है। सभी ब्रजवासी गए हैं। ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये श्याम सुंदर राक्षसी के वक्षस्थलों पर खेल रहे हैं। गोदी में लिया है, गोदी में लेकर के ब्रज की रज माथे से लगाई है, कंठ पर, मस्तक पर लगाई है, पीठ पर लगाई है, पेट पर लगाई है। एक बूढ़ी अम्मा जो प्रोताहीन थी वो लाला की नजर उतार रही है। कहने लगी, अरे यशोदा मैया, तेने या राक्षसी के हाथन में लाला को क्यों दे दिया हो। माताजी, हमें कहा पता ये राक्षसी है, हमने सोची कोई ब्राह्मणी होगी, हमारे लाला को आशीर्वाद देवी को आई है। बड़ी बड़ी लीला करते हैं भगवान। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित जी महाराज, जो पूतना भगवान को जहर देकर मारना चाहती थी, भगवान ने उसको माता वाली गति, मुक्ति, मोक्ष प्रदान कर दिया। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव ऐसा क्यों।
बताने लगे कि ये जो पूतना है ना, ये पिछले जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला है। रत्नमाला थी जब भगवान ने बामन अंगुल के बामन भगवान का रूप धारण किया था और राजा बलि के यहाँ गए थे 3 पग भूमि का दान लेने के लिए। तो सुंदर स्वरूप को देख करके रत्नमाला बड़ी प्रसन्न हुई। उसके मन में ये भाव आया कि हे भगवान, कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा पुत्र मेरे यहाँ हो, मैं उसको अपने स्तनों से दूध का पान कराऊं। भगवान ने मन से ही आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। लेकिन जब 2 पग में ही विराट रूप धारण करके भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया है, रत्नमाला मन में विचार करने लगी, ये मेरे भैया का अहित कर रहा है, यदि ऐसा पुत्र मेरे यहाँ हो भी गया तो मैं उसको जहर दे करके मार डालूंगी। भगवान ने कह दिया, ये वाक्य भी तुम्हारा पूरा होगा, तथास्तु। अनेकों लीला करते हैं भगवान। ब्रज की लीला में प्रवेश करते हैं, अपनी ग्वाल मंडली के साथ में श्याम सुंदर गाय चराते हैं, बछड़ा चराते हैं और भगवान अपनी माता से लोरी सुनकर के रात को सोते हैं। एक दिन यशोदा मैया लाला को दूध पिला करके सुला रही थी। आज कन्हैया कहने लगे, मैया आज तुम हमको लोरी नहीं सुनाओगी का, कोई कथा सुना दे हमें मैया। तो यशोदा मैया कहने लगी, लाला आज मैं तुमको बहुत अच्छी कथा सुनाऊंगी, मैया सुनाओ। आज यशोदा मैया भगवान को कौन सी कथा सुना रही हैं? यशोदा मैया कहने लगी, लाला देख मैं तुमको आज राम जी की कथा सुनाऊं। अयोध्या नाम की एक नगरी थी। आज भगवान कहने लगे, हाँ मैया, हुंकारो दे रहे हैं, वहां के राजा दशरथ थे हूँ, और दशरथ के 4 बेटा भये, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन चारों के विवाह हुए सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति के साथ में। आज भगवान हुंकरा दे रहे हैं, हाँ भैया। लेकिन राम जी जो राजा दशरथ के बड़े बेटे थे, उनको वनवास हो गया 14 वर्ष का। आज भगवान यशोदा मैया की उस साड़ी को पकड़ करके हुंकरा दे रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास हो गया, साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी चले गए, उनकी पत्नी सीता भी वन में चली गई। वहां रावण आया। रावण राम जी की पत्नी को हरण करके ले गया। इतने शब्द जब यशोदा मैया ने कहे हैं, आज भगवान कृष्ण जो छोटे से थे, यशोदा मैया की साड़ी को पकड़ करके खींच करके बोले हैं, कहाँ है रावण, आज मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैया डर गई है, अरे लाला ने ऐसा कैसे बोल दिया। मैया को नहीं पता थी ये वही राम है जो मेरे यहाँ आज कृष्ण बन करके पधारे हैं। यशोदा मैया डर गई है, कांप गई है, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई है। अजी सुनते हो, हमारे लाला को आज ऐसा हुआ है, अचानक चिल्लाने लगा है। आज नंद बाबा आए हैं। नंद बाबा कहने लगे, लाला आज तू कहीं गयो। नंद बाबा सोचने लगे कि हमारे लाला को काऊ ने नजर फजर लगा दी होगी, नजर उतारी है लाला की। आज भगवान शांति से सोए हैं।